अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इंडियन फूड स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार डिश है। इसके लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे पाव भाजी का होममेड मसाला। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसके साथ सर्व करने के लिए एक तीखी चटनी तैयार करूंगी, क्योंकि पाव भाजी थोड़े से माइल्ड फ्लेवर्स के साथ होती है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं लाल मिर्च और लहसुन की चटनी तैयार करूंगी। तमाम रेसिपीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाव भाजी मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन में ले लिया है 5 खाने के चम्मच साबुत धनिया। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सौंफ, 2 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची और 3 से 4 आप छोटे साइज़ के तेज़पात या तेज़ पत्ता ले लीजिए। साथ ही इसमें मैंने ऐड की हैं 6 बड़ी तलहार मिर्च। इसमें कलर होता है, इसमें इतनी ज़्यादा तीखापन नहीं होता है, तो हमें यही मिर्च इसके अंदर इस्तेमाल करनी है ताकि इससे पाव भाजी का कलर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तमाम मसालों को लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लीजिए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इनका स्लाइटली कलर चेंज हो जाना चाहिए। कलर ज़्यादा डार्क ना हो, अदरवाइज़ ग्राइंड करने के बाद मसाले का कलर इतना ब्राइट रेड कलर का नहीं आएगा। इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करने के बाद चूल्हे से हटा दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इसके बाद आप मसाले को पीस लें। बिल्कुल फ़ाइन पीसना है। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल फ़ाइन नहीं है तो एक बार इसे छन्नी से छान लें। जो मोटे पार्टिकल्स हों उसे दोबारा से पीस लीजिए। इस तरह से तमाम मसालों को ग्राइंड कर लें। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 खाने का चम्मच भर कर खटाई पाउडर, 1 चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर या सौंठ का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पीस लें, या फिर आप फाइनल जब आप मसाले को पीस रहे हों तो इस तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दें और एक दफ़ा अच्छी तरह से मशीन चला लें। तैयार मसाले को किसी भी एयर टाइट जार में या फिर जिप लॉक बैग में भरकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैं पाव भाजी के लिए सब्जियों को बॉईल कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट बॉईल कर सकती हैं, बट मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है और इसे हल्का सा सौते करने के बाद इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसे भी स्लाइटली सौते करने के बाद अब मैं इसके अंदर वेजीज़ ऐड कर रही हूँ, जिसमें शामिल हैं 3/4 कप फूल गोभी, 4 दरमियाने साइज़ के आलू छोटे पीसेस में कटे हुए, 1/4 कप गाजर बहुत फाइन चॉप की हुई। तमाम चीज़ों को अब ऑयल के अंदर तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लीजिए। इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच पाव भाजी मसाला और 3/4 से 1 चाय का चम्मच नमक। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा मत रखिएगा, अदरवाइज़ सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा मशी हो जाएंगी। हमें इसे थोड़ा सा चंकी रखना है। कवर कर कर अब बस मैं इसे इतनी देर कुक करूँगी कि तमाम मॉइस्चर ड्राई हो जाए और सब्ज़ियाँ गल जाएं। अब हमें इन तमाम सब्ज़ियों को मैश करना है। मैंने इसमें इस स्टेज पर मटर ऐड नहीं की है। अगर आप ताज़ा मटर ऐड कर रहे हैं तो इसमें आधा कप मटर सब्ज़ियाँ जिस वक्त हमने ऐड की थी उस स्टेज पर ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर आप फ्रोज़न मटर ऐड कर रहे हैं तो फिर आप जब मैं मसाला तैयार करूँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि किस स्टेज पर आपको इसमें मटर ऐड करने हैं। सब्जियों को मैश करने के बाद अब हमें इसका मसाला तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लाल होने चाहिए। 4 तलहार मिर्च ली हैं जिसे मैंने आधा घंटा पहले सोक कर रखा हुआ था। ये सॉफ्ट हो गई हैं। इसकी स्टेम्स को रिमूव कर दीजिए और 4 तलहार मिर्च डाल दें। साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किया है 8 जवे लहसुन के और 1.5 से 2 इंच का अदरक का पीस। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। पानी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि टमाटरों के अपने पानी में और मिर्चियों ने भी ऑलरेडी इतना पानी सोक किया हुआ है, उसमें बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाएंगे। अब मसाला भूनने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच तेल और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून मैंने बटर के ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसे कंप्लीट बटर में या कंप्लीट ऑयल के साथ तैयार कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट बटर के साथ तैयार कर रहे हैं तभी थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ बटर जल जाएगा। जैसे ही बटर मेल्ट होने लगा मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसे कुछ देर सौते करने के बाद मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड की है, तकरीबन आधा कप के बराबर फाइन चॉप किया हुआ है। और इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसका कलर चेंज नहीं करना है।
प्याज जैसे ही थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए या सॉफ्ट हो जाए तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है एक दरमियाने साइज़ का कैप्सिकम या शिमला मिर्च फाइन चॉप कर और आधा कप फ्रोज़न मटर। मैंने मटर को पहले से बॉईल नहीं किया है। आप शिमला मिर्च की जगह पर इसमें बड़े जर्मन साइज़ की मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे फाइन चॉप कर इसके अंदर ऐड कर दीजिए। 1 मिनट तक भूनने के बाद मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च से इसके अंदर बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अगर आप इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर इस स्टेज पर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दीजिए। मसाले को कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर और लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसकी 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि टमाटर और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल अलहदा होने लगे। मसाले की जितनी अच्छी तरह से भुनाई होगी उसका फ्लेवर और उसका कलर इतनी अच्छी तरह से इन्हेंस होगा। आप इसमें तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च की जगह पर पेपरिका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर दीजिए, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसे हमें तीखा नहीं करना है। और जब सब्ज़ी तैयार हो जाए तब लास्ट में इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दीजिएगा। जब मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2.5 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला और इसे भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लें। इसके बाद इसके अंदर हमें ऐड करना है 1 से 1.5 कप तक पानी और इतनी देर तक पानी को कुक करना है जब तक कि उसके अंदर बॉईल ना आ जाए। जैसे ही पानी के अंदर बॉईल आएगा आप इसके अंदर पहले से मैश की हुई सब्जियां शामिल कर दीजिएगा। अब तमाम मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो अच्छी तरह से एक बार फिर से तमाम सब्जियों को मैश कर लीजिए, घोटा लगा लें। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो फिर आप किसी भी वुडन स्पून का या स्पैचुला का इस्तेमाल कर लीजिए और सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। सब्ज़ी अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि 50% इसमें आलू होने चाहिए और 50% दूसरी सब्जियां। मसाला ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा थिक हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी से हाथों से क्रश कर ऐड करें, आधे लेमन का जूस। डोंट वरी, मैंने सीड्स रिमूव कर दिए थे। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल करें। 1 टेबल स्पून मज़ीद बटर ऊपर से ऐड कीजिए और कवर कर इसे 1 मिनट के लिए दम की आंच पर छोड़ दें। बहुत ही मज़ेदार सी बटरी भाजी बिल्कुल रेडी है। आप इसे पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ सर्व करने के लिए बना रही हूँ चिली ऑयल कह सकते हैं या फिर लहसुन और मिर्च की चटनी। पैन में मैंने ले लिया है 4 खाने के चम्मच तेल और इसके अंदर मैंने ताज़ा कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच लहसुन ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 3/4 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसे स्लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से सौते कर रही हूँ ताकि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए लेकिन मिर्च का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। आप इस चटनी को ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी अपने देसी फूड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बट आज हमें इसे पाव भाजी के साथ सर्व करना है, इसलिए मैंने इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच पानी का शामिल कर दिया है ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए। इसे अब इतनी देर तक कुक करें कि बस इसके अंदर बॉईल आ जाए और टॉप पर ऑयल नज़र आने लगे। स्टोव ऑफ कर दीजिए। मज़ेदार सी लहसुन और मिर्च की तीखी चटनी तैयार है। इसके साथ मैंने सिंपल सा हरा रायता भी तैयार किया हुआ था जिसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक और दही को एक साथ ब्लेंड कर लिया है और बहुत ही सिंपल सा रायता रेडी कर लिया था। अब इसके साथ सर्व करने के लिए हम पाव को थोड़ा सा टोस्ट कर रहे हैं। पैन में मैंने ले लिया है आधा चाय का चम्मच बटर। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/4 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। स्लाइटली सौते करने के बाद मैंने इसके ऊपर बन रख दिए हैं और बन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह से इस मसाले के साथ टोस्ट कर लीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल पैन में लगा दीजिए या फिर बटर ले लें और इसके अंदर जो पाव भाजी हमने ऑलरेडी रेडी कर रखी हुई है उसका ½ टी स्पून ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करें और उस मसाले में आप बन को अच्छी तरह से टोस्ट कर लीजिए। मज़ेदार सा मसाला पाव भाजी के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। पाव भाजी का प्लेटर बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है भाजी, साथ ही टोस्ट किए हुए मसाला पाव, रायता, लाल चटनी और थोड़ी सी आप चॉप्ड अनियन और लेमन ज़रूर इसके साथ सर्व कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।